हेलो आर्मी, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एंड अपना ध्यान रख रहे होंगे। एंड ये है अपडेट वीडियो, जैसा कि हम बीटीएस के बारे में अपडेट बात करते हैं कि दिन भर में आज उनके साथ में क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आरएम के बारे में। जो आरएम के बारे में कल तो कोई अपडेट नहीं थी, लेकिन आज एक अपडेट उनके बारे में है, सिर्फ ओनली अपडेट। जो आरएम का एल्बम आया हुआ था इंडिगो, उसने ना स्पॉटिफाई पे 950 मिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर दिया हुआ है। सिर्फ 50 मिलियन दूर है 1 बिलियन जो स्ट्रीम्स है उसको पाने के लिए। सो ये इनका नेक्स्ट माइलस्टोन होगा जिसपे ये 1 बिलियन स्ट्रीम्स को पाएंगे, 50 मिलियन। एंड हो सकता है जल्दी जो है 1 बिलियन स्ट्रीम्स इस पे आ जाए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आरएम। एंड ये इनके बारे में सिर्फ ओनली न्यूज है। एंड मूव करते हैं जिन की तरफ। जो जिनका एल्बम आया हुआ था एको, वो जो है 2025 का सबसे ज्यादा वॉच के पॉप एल्बम है स्पॉटिफाई पे, जिसके इस टाइम पे 870 मिलियन स्ट्रीम्स हैं स्पॉटिफाई पे। से 2025 का सबसे ज्यादा वॉच्ड एल्बम अगर कोई है किसी भी के पॉप सोलोइस्ट का, देन वो एको है। एंड जिनका सॉन्ग आया हुआ था डोंट से यू लव मी, वो ऐसा 27वां कोई भी के पॉप सॉन्ग है जो सबसे ज्यादा स्पॉटिफाई ग्लोबल चार्ट पे रहा था। वो 27th लॉन्गेस्ट चार्टिंग सॉन्ग है बाय एनी के पॉप आइडल, जिसने जो है ब्लैक पिंक का जो सॉन्ग आया हुआ था किस एंड मेकअप, जो कि दुआ लिपा के साथ में इन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ था, उसको इन्होंने सरपास किया हुआ है। एंड 27th रैंक पे आ गया है मोस्ट जो चार्ट सॉन्ग है स्पॉटिफाई ग्लोबल चार्ट पे, वो इनका बन गया है डोंट से यू लव मी। एंड सिर्फ एक दिन बचे हुए हैं मामा अवार्ड में वोट करने के लिए। आई होप आप सभी ने जो है वोट कर दिया होगा। एंड मैंने तो वोट कर दिया हुआ था। मैंने एक कैटेगरी में जेहोप को वोट किया हुआ था एंड सेकंड जो कि वीजा फैंस ऑफ द ईयर था उसमें मैंने जिनको किया हुआ था। सो मैंने एक एक वोट दोनों को दिया हुआ है। इस टाइम पे जो मामा अवार्ड है इनमें इनकी पोजीशन 3rd पे है जिन एंड 5 नंबर पे है जेहोप। अब देखना ये है कि क्या ये लोग जीतते हैं या नहीं। सो जल्द ही जो है वो वोटिंग पोल वो एंड हो जाएगी। सो जिनके बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट है। एंड जैसे कि ये डोंगवॉन टूना एंड जो जिन रामेन है उसके ब्रांड एम्बेसडर है। सो इनकी वजह से जो ये दोनों ब्रांड है इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। एंड इसी वजह से इनका फोर्ब्स में नाम भी आया हुआ था। सो जिनके बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट है। एंड अगर बात करें जेहोप की, तो जेहोप 5 नंबर पे है एंड इनका जीतना मुश्किल ही है। एंड जिनको भी अगर जीतता है तो टॉप 2 के अंदर में आना ही होगा इनको। जो एंड जेहोप है वो ऐसे तीसरे के पॉप मेल आर्टिस्ट बन जाते हैं सबसे ज्यादा मंथली लिसनर्स के करेंटली, जिन्होंने स्ट्रे किड को सरपास कर दिया हुआ है। पहले भी था बीटीएस मतलब पूरा ग्रुप, सेकंड पे है जंगकुक जिनको महीने में सबसे ज्यादा बार सुना जाता है, एंड थर्ड पे है जेहोप। रिसेंटली अभी इन्होंने स्ट्रे किड को क्रॉस कर दिया हुआ है एंड इनके एक महीने के 10.9 मिलियन लिसनर्स हैं। सो ये इस पोजीशन पे हैं अभी। एंड अगर आज रात भर में कोई चमत्कार होता है तभी ये लोग जीत सकते हैं मामा अवार्ड्स। एंड टॉप 2 में आना चाहिए। जिन तो 3rd पे हैं, एक बार को मान लेते हैं कि जिन आ जाएंगे, लेकिन जेहोप का तो आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो 5वें नंबर पे हैं। कहने को तो बीटीएस की फैंडम सबसे बड़ी है एंड बहुत ज़्यादा इनके फॉलोअर्स भी हैं, सब्सक्राइबर्स भी हैं, लेकिन वोटिंग के टाइम पे ये लोग पीछे रह जाते हैं, ना जाने क्यों। एंड मामा अवार्ड जो है वो कोरिया का सबसे बड़ा म्यूजिक अवार्ड है एंड कोरिया में तो उनके फैंस उनको करते ही होंगे वोट। एंड इंटरनेशनली भी वो लोग किए जाते हैं, लेकिन फिर भी 17 एंड हाइपेन ये सारे ग्रुप्स हैं। सो ये देखना थोड़ा वो है कि जिन मतलब कि बीटीएस के हैं एंड बीटीएस की फैंडम ज़्यादा बड़ी है, लेकिन फिर भी मामा अवार्ड्स में ये लोग 2nd नंबर पे नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब है ये कि आर्मीज का सपोर्ट जो है वो कम पड़ रहा है। सो जेहोप के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। एंड शुगा के बारे में तो कभी कुछ होती ही नहीं है, सो आज भी नहीं है। एंड मुझे लगता है कि इनके बारे में अपडेट अब इकट्ठा ही आएगी बसंत में, स्प्रिंग में, नेक्स्ट ईयर 2026 एंड 2026 में बहुत सारी अपडेट आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा। सो आप लोग को तैयार रहना होगा एंड मुझे भी, कि मुझे जल्दी जल्दी वीडियोस डालने होंगे आप लोग को अपडेट देने के लिए। सो जैसा कि हमारे बीटीएस का कमबैक होने वाला है 2026 एंड इन्होंने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू भी किया हुआ है। सो एंड इनका एल्बम भी आने वाला है एंड मिलिट्री के बाद सभी वर्ल्ड टूर पे दिखेंगे तो बहुत सारी अपडेट आने वाली है। सो उसके लिए आप लोग तैयार रहें। अभी तो ये सारी अपडेट कुछ भी नहीं है। जब वर्ल्ड टूर पे जाती है बीटीएस तो अपडेट्स की झड़ी लग जाती है। सो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट मेंबर जिमिन की तरफ। एंड एक ना ऐसे ही सिंगिंग मतलब कि रियलिटी शो आता है जैसे हमारे इंडिया में होते हैं, वैसे ही वहाँ पे भी कोरिया में भी आता है एमबीसी का, उसका नाम है किंग ऑफ मास सिंगर। सो उन्होंने ना जिमिन की बात की हुई थी कि अगर कोई जो आइडल है जिसकी जो आवाज़ है वो सब ज़्यादा यूनिकली कैप्टिवेटिव है तो वो जिमिन है। मतलब जो जिमिन की आवाज़ है वो लोगों को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करती है एंड जो उनकी आवाज़ है वो लोगों का जो अट्रैक्शन है उसको अपनी तरफ खींचती है। सो ये जो शो था इसमें जो जिमिन की बात की जाती है एंड जिमिन की जो वॉइस है उसकी चर्चा की जाती है।
एंड जिमिन का सॉन्ग आया हुआ था प्रॉमिस, उसने स्पॉटिफाई पे 130 मिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर दिया हुआ है। एंड ये जिमिन का ऐसा 13वां सॉन्ग बन जाता है जिसने इस माइलस्टोन को क्रॉस किया हुआ है। एंड जिमिन है ना, वो इस टाइम पे जो नेवर है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। जैसा कि जो उनका एल्बम है म्यूज, उसने 60 वीक्स को स्पॉटिफाई यूएसए टॉप एल्बम चार्ट में बिताया हुआ है। एंड वो ऐसे करने वाले पहले एंड ओनली के पॉप आर्टिस्ट भी बन जाते हैं। सो वो जो नेवर पे है, ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा सीन हो रहा है। जो मोस्ट व्यूड सेक्शन है उसमें जो इनका ये दिखाया जा रहा है वो हैशटैग नंबर 1 पे है। एंड इसको लोग काफ़ी ज़्यादा वॉच कर रहे हैं एंड अपने रिएक्शंस को भी छोड़ रहे हैं। एंड जो जिमिन का है एग्जिबिशन द ट्रुथ अनटोल्ड, वो चिली में चल रहा है। आप ये उसकी फोटो देख सकते हैं। एंड ये 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक था, जो कि जल्दी खत्म होने वाला है। एंड जंकुक का इंडिया में स्टार्ट होने वाला है। एंड जिमिन एंड जंकुक का आर यू श्योर सीजन 2 आने वाला है। उसका जो है नया कवर दिखाया गया हुआ है। एंड ये 3 दिसंबर से डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे आएगा। इसमें ना हमको थोड़ा इस बार एडवेंचर्स भी देखने को मिल सकते हैं, थोड़ी थ्रिलर देखने को मिल सकती है। एंड जिसका नया पोस्टर है वो अभी आया हुआ है। सो जिमिन के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। अभी हम मूव करते हैं त्योंग की तरफ। सबसे पहले तो त्योंग को कॉन्ग्रेचुलेशन, जैसा कि वो कोरियन ग्रैंड म्यूजिक अवार्ड के अंदर में ट्रेंड ऑफ द ईयर के फाइनल को जीते हुए हैं। फर्स्ट नंबर पे थे फेलिक्स, लेकिन 5 घंटे के अंदर में पूरी सी बाजी सी पलट जाती है। एंड जो त्योंग है वो ऊपर आ जाते हैं। दोनों की वोट में जो लगभग था 250 का डिफरेंस था, लेकिन 5 घंटे के अंदर में 250 वोट्स बराबर हो जाते हैं, मतलब जाता हो जाते हैं। एंड फेलिक्स को क्रॉस करके जो त्योंग थे वो नंबर 1 पे आ जाते हैं। एंड उन लोग के बीच के अंदर तो लगभग 250 का वोट था, लेकिन जब त्योंग को वोट मिलनी स्टार्ट होती हैं देन वो डिफरेंस पहुंच जाता है फेलिक्स एंड त्योंग के अंदर 21,000 वोटों का। मतलब जो त्योंग थे ना वो 21,000 वोटों को ज्यादा पा जाते हैं। ये हुआ था 15 मिनट के अंदर में, 15 से 20 मिनट के अंदर में उनको 21,000 वोटें मिली हुई थी। सो उन्होंने ना जीत लिया हुआ है ट्रेंड ऑफ द ईयर सोलो एट कोरियन ग्रैंड म्यूजिक अवार्ड। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि वो अवार्ड को लेने के लिए स्टेज पे जाएंगे। ये एक फिजिकल ट्रॉफी होगी। एंड ये 14 से 15 नवंबर को जो है ये जो इंशॉन अरेना है वहाँ पे जो ये सेरेमनी होगी, ये होल्ड होगी। जैसे कि जिमिन एंड त्योंग दोनों जीते हुए हैं, सो हो सकता है हमें विमेन देखने को मिल जाए वहाँ पे ट्रॉफी लेते हुए। दोनों ही फिजिकल ट्रॉफी है, सो हो सकता है वो लोग आए। जैसे कि अभी वो लोग मिलिट्री में भी नहीं है एंड वो लोग सोशल मीडिया में भी आने लग गए हैं, जैसे कि मिलिट्री में वो लोग नहीं आते। सो हो सकता है कि हम लोग को वो लोग स्टेज पे देखने को मिले ट्रॉफी को रिसीव करते हुए। एंड एक बॉय ग्रुप है, उसका नाम है ड्रिपिन। उसके एक मेंबर है, उनका नाम है किम डोंग यून। उन्होंने ऐसा मेंशन किया हुआ है कि त्योंग जो है ना वो उनके रोल मॉडल है। वो बताते हैं अपनी जर्नी को कि कैसे वो आइडल बने इस मतलब कि ग्रुप के। वो बताते हैं कि सभी बीटीएस सीनियर्स में मुझे जो वी ह्यूंग है वो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने एक आइडल बनने का सपना तब से देखना स्टार्ट किया जब मैंने वी ह्यूंग को डॉप जो एमवी है म्यूजिक वीडियो है उसको देखना स्टार्ट किया। एंड अभी भी मैं जो वी हूँ है उनको देखता हूँ एंड वो मेरे रोल मॉडल हैं। आज मैं जो आइडल हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इंस्पायर किया हुआ है। एंड जैसे कि जो त्यों का बर्थडे आने वाला है, लेकिन अभी काफ़ी 1.5 महीने हैं लगभग। लेकिन अभी से कोरिया में एंड अदर जो कंट्रीज हैं जैसे कि जर्मनी हो गई, श्रीलंका हो गया, यहाँ पे ना अभी से ही इवेंट स्टार्ट कर दिए गए हुए हैं एंड प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि बिलबोर्ड हो गए प्रोजेक्ट हो गए एंड सीढ़ियों पे उनके प्रोजेक्ट हो गए, बड़े बड़े बैनर्स हो गए, कैफे पे जो इवेंट्स हो गए वो अभी से स्टार्ट हो गए हैं। एंड जो बच्चे होंगे, अनाथ बच्चे हो गए, बीमार बच्चे हो गए, उनके लिए फ्री फूड एंड ड्रिंक की व्यवस्था भी की जा रही है। सो ये सब उनके बर्थडे तक तैयार हो जाएगा 30 दिसंबर को, जैसा कि उनका बर्थडे है। एंड 30 दिसंबर को वो 30 ईयर्स के भी हो जाएंगे। जैसा कि जिमिन से वो थोड़े छोटे हैं, लेकिन उनका जो बर्थ डेट है वो भी 30 है एंड वो 30 के हो भी जाएंगे। सो ये थोड़ा एक बहुत ही अच्छी बात होगी, जैसा कि वो अपने 30s में एंटर कर देंगे। एंड जो है प्रोजेक्ट हर जगह पे स्टार्ट हो गए हैं। श्रीलंका इस बार अपना तीसरा प्रोजेक्ट बनाएगा उनके बर्थडे पे। एंड जैसा कोरिया में तो हर साल ही होता है, सो अभी से जो तैयारियां हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। एंड जो त्योंग है उन्होंने काफ़ी सारे जो वोटिंग पोल है उसको जीता भी हुआ है। जैसे कि जिस जिस के पॉप आइडल के बर्थडे दिसंबर में पड़ते हैं, जिसमें जिन थे एंड त्योंग थे, मोस्टली यही दोनों के बीच में वॉर चल रही थी, लेकिन त्योंग ने काफ़ी सारे वोटिंग को जीता भी हुआ है। अगर जैसे कि उन्होंने कुछ वोटिंग को जीता हुआ है, उससे जो पैसे जाएंगे वो बच्चों को जाएंगे उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम के लिए, उनको खाने पीने के लिए। एंड जो कुछ वोटिंग पोल्स जीते हुए हैं उसमें उनके बिलबोर्ड लगाए जाएंगे। सो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने जो है ट्रेंड को जीता हुआ है, जिनका जिनका दिसंबर में बर्थडे पड़ता है। एंड ये आप देख सकते हैं त्योंग का जो है एक बड़ा सा बिलबोर्ड जो है इंशान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहाँ से फ्लाइट लैंडिंग वगैरह होती है, वहाँ पे भी इनके बड़े से बिलबोर्ड को लगाया गया हुआ था। एंड ये एक अनदर राउंड बिलबोर्ड है जो कि लगाया हुआ है लोtte वर्ल्ड मॉल, जो कि है जमसिल श्योल में। एंड ये श्योल का एक बहुत ही बड़ा जिला है, एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। एंड जो ये मॉल है ना, यहाँ पे
रोज़ अगर माना जाए तो 1000 से लेकर के 1,30,000 तक विज़िटर्स यहाँ पे रोज़ आते हैं। उनमें से कुछ टूरिस्ट भी होते हैं एंड कुछ शॉपिंग करने वाले भी होते हैं। सो वहाँ पे ना ये इनके बिलबोर्ड को जो वहाँ पे पिलर्स हैं उसमें राउंड बिलबोर्ड करके लगाया हुआ है एंड ये सब लोग उनको त्यों को देखेंगे एंड एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है इस ब्रांड की त्यों को नोटिस करवाने की। जैसे कि त्यों एंड बीटीएस फेमस भी है एंड लोग कपड़े खरीदे हैं इसके। सो वहाँ पे भी जो है इनके बिलबोर्ड को लगाया गया हुआ है। एंड रिसेंटली जो त्यों हवाई गए हुए थे अपने वोगा स्क्वाड के साथ में, वहाँ की एक फ़ोटो है त्यों की जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। इनके हाथ में लोगों ने जो है टैटू देखा। सो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है कोई ऐसा ही हो, फ़ोटो में ऐसा आ गया हो या फिर उनके शर्ट का प्रिंट हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टैटू है एंड ये हवाईयन टैटू है जिसको ककाऊ कहा जाता है एंड जो लोग हवाई में जाते हैं वहाँ पे टैटू को बनवाते हैं। जैसे कि डांस को हुला डांस कहा जाता है, वैसे इस टैटू को ककाऊ टैटू कहा जाता है एंड इसकी एक बहुत ज़्यादा सैक्रेड मीनिंग होती है एंड वहाँ पे जो लोग जाते हैं इसको बनवाते हैं एंड ये टैटूज़ परमानेंट नहीं होते, ये छूट जाते हैं। सो वहाँ का एक ट्रेडिशनल है, वहाँ के जाने वालों को जैसे कि माला पहनाया जाता है, जो पिंक वॉयलेट कलर के फ्लावर्स होते हैं उनसे बनी हुई माला होती है। सो उसको पहना जाता है। उसी तरीके से टैटू है जिसको वहाँ पे लोग प्रिंट करवाते हैं वहाँ पे रहने के लिए एंड ये परमानेंट नहीं होते, इनको छुड़ाया जा सकता है। सो ये इन्होंने परमानेंट टैटू नहीं बनवाया है त्यों ने। त्यों की बॉडी पे सिर्फ एक ही टैटू है एंड वो है 7 जो कि जो बीटीएस मेंबर हैं उनकी जो गिनती है उसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि उनके नी के पास में है। सो सिर्फ वही उनके हाथ में मतलब उनके पैर में, उनकी पूरी बॉडी में सिर्फ वही एक टैटू है जो कि 7 है एंड उन्होंने कोई भी टैटू को प्रिंट नहीं करवाया है। ये ककाऊ टैटू है जो कि वहाँ का एक ट्रेडिशनल टैटू होता है। बाकी त्यों के बारे में भी सिर्फ इतनी ही अपडेट है, ज़्यादा अपडेट इनके बारे में भी नहीं है एंड हमारे अदर मेंबर्स के बारे में भी ज़्यादा अपडेट्स नहीं है। हम मूव करते हैं अब जंगकुक की तरफ। जैसे कि जंगकुक के जो न्यू कैंपेन्स आए हुए हैं कैल्विन क्लाइन के, उसके पोस्टर्स एंड उसके टीजर्स अभी तक जगह-जगह पे लगाए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है पेरिस। पेरिस में जो एक स्टोर है वहाँ पे इनके टीजर को चलाया गया हुआ था बिलबोर्ड को एंड रिसेंटली एक जापान के फोटोग्राफर है ना, उन्होंने जंगकुक को देखा हुआ है जापान में इस काम पे एंड जंगकुक सीक्रेटली ही आते-जाते हैं। सो उन्होंने जंगकुक को देखा एंड उन्होंने ये एक फ़ोटो को जो है वो ले लिया हुआ है। उस फ़ोटोग्राफ़र ने बताया कि जो ये मतलब है फ़ोटोग्राफ़र, वो जंगकुक के फ़ैन नहीं है, वो बीटीएस के फ़ैन नहीं है, बस वो ना अपने क्लाइंट के लिए एक फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे थे एंड एक्सीडेंटली उन्होंने जे-होप की फ़ोटो खींच ली हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये फ़ोटो आज की नहीं है, ये थोड़े दिन पहले की फ़ोटो है, मतलब 6-7 दिन, 1 हफ़्ते पहले की फ़ोटो है। इसका मतलब ये है कि हाल ही में जो हमारे जंगकुक हैं, वो जापान गए हुए थे किसी वर्क के लिए। सो उन्होंने इस फ़ोटो को खींचा हुआ था एंड जब उनको पता चला कि ये बीटीएस है, सो उन्होंने इस फ़ोटो को सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट पे पोस्ट किया। एंड जंगकुक का ये है बिलबोर्ड जो कि ताइवान में चलाया जा रहा है। ताइवान में एक लाला लापोर्ट है, मतलब कि एक शॉपिंग है, मॉल है। सो वहाँ पे भी जंगकुक के जो बिलबोर्ड हैं वो डिफरेंट एंगल से चलाए जा रहे हैं उस शॉप के अंदर में। बाकी शांघाई में जो केल्विन क्लाइन की वहाँ पे शॉप है, वहाँ पे जंगकुक का जो टीज़र है वो कंटिन्यूअसली चलाया ही जा रहा है। शांघाई चाइना में है। सो वहाँ पे जो इनका बिलबोर्ड है वो वहाँ पे चलाया जा रहा है, जो कि शॉप्स है वहाँ पे। एंड हमारे जंगकुक के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है एंड हमारे बीटीएस के बारे में सिर्फ इतना ही अपडेट है। सो अगर आप लोग को अपडेट पसंद आई होगी, मुझे उम्मीद है कि पसंद ही आई होगी। सो अगर आप लोग को पसंद आई है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कि आप लोगों को कौन सी अपडेट सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, किस किस मेंबर के बारे में आपको सबसे ज़्यादा अपडेट अच्छी लगी एंड किस मेंबर्स के बारे में आपको अपडेट सुनना पसंद है। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर मोर हिंदी वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।